हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसके बारे में अगर हम जानेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसे समीकरण जिसके मैक्सिमम पावर कितना हो, दो घात समीकरण कहलाता है। इसमें क्या आता है? अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितना होता है? तो 2 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो दो घात समीकरण में तीन चीज पढ़ना है: डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है, रूट्स पढ़ना है, रूट निकालना पढ़ना है, और पढ़ना है इसमें कि बताना है कि दो घात समीकरण होगा कि नहीं होगा, ये चीज बताना है। तो दो घात समीकरण होगा कि नहीं, अगर वो स्टैंडर्ड दो घात समीकरण का स्टैंडर्ड मानक फार्मूला को क्वालिफाई कर रहा है तो होगा। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? या मानक। तो क्या होता है? तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर को एक कोफिशिएंट है, एक्स का बी कोफिशिएंट है और सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, लेकिन ए डज नॉट इक्वल, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसमें तीनों वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अगर तीनों वैल्यू 0 होगी तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझते हैं। अगर ए की मान, ए का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। 0 से किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है? 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। अब देखिए, हमको द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम पावर कितना चाहिए था? 2। कितना बच गया? 1। तो इसलिए ये नहीं है। तो सिंपल सा आप याद ध्यान रखिए, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसके वजह से मैक्सिमम पावर 2 नहीं बचेगा और ये दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। समझ में आया? ये बात समझ में आया? देखो, b की वैल्यू सी की वैल्यू 0 हो सकता है, चलेगा। b की वैल्यू अगर 0 हम कर देंगे, यहाँ b की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, बी एक्स 0 हो जाएगा, लेकिन ए एक्स स्क्वायर बचेगा। c को 0 करेंगे तो ये दोनों बचेगा। तो इस तरह से हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ए की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण में। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के भी 3 फार्मूले होते हैं। फिर हम एक एक करके, पहले साथ फार्मूला आप लिख लीजिए, फिर एक एक करके समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बोलते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं? विभेदकर बोलते हैं। इसका फार्मूला 3 होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसे नेचर ऑफ द रूट भी बताते हैं। क्या बताते हैं? नेचर ऑफ द रूट भी पता करते हैं इसी से।
पहला होता है बी स्क्वायर प्लस का ए एक्स ए सी बराबर का 0। दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस का होता है माइनस का ए सी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन 0। ये विविधकर का जो मेन फार्मूला होता है वो बराबर वाला होगा। ठीक, मतलब आपसे कहेगा कि इसके दो इक्वल रूट हैं, बराबर मूल है। ठीक, तब आपको फार्मूला लगाना है। तो इसमें अगर ये तीन फार्मूला है तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि टू डिस्टिंक्ट टू इक्वल रूट, दो बराबर मूल। अब दो बराबर मूल का क्या मतलब होता है? अगर x की वैल्यू देखो, जो हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो x की वैल्यू 2 आती है। एक x के ब्रैकेट में 2 आता है, एक x के ब्रैकेट में 3 आता है। तो जब दो बराबर रूट होगा तो इस वाले ब्रैकेट में भी 2, इसमें भी 2, इसमें -2 तो इसमें भी -2। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा वो सेम आएगा। मतलब x का जो दो वैल्यू आएगा वो एक ही वैल्यू आएगा, वो प्लस माइनस साइन के साथ बराबर आएगा। समझ आया? वही क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रूट, सॉरी टू इक्वल रूट होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी बड़ा हो जाएगा तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट्स होगा, लेकिन ये अलग अलग वैल्यू होंगे। क्या होंगे? अलग अलग वैल्यू। ठीक, वास्तविक और असमान वास्तविक तो होगा लेकिन असमान वैल्यू होगा। जैसे 6 आ गई तो 1/6 आ गया, तो एक -1/1 आ गया तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब दोनों नंबर क्या होगा? अलग होगा। साइन भी अलग हो सकता है, अगर साइन अलग अलग है तो नंबर अलग अलग माना जाएगा। ठीक, जैसे 1/6 -1/6 ये अलग अलग रूट है। ये 1 और 3 क्या हो जाएगा? अलग अलग रूट है। तो अलग अलग अगर x की वैल्यू आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा आपका? वास्तविक और असमान मूल। यहाँ पे अगर बड़ा हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई हल नहीं होगा अगर 0 बड़ा हो जाएगा तो। ठीक, अब ए बी सी हम लाएंगे कहां से? तो ए बी सी हम इक्वेशन से लेके आएंगे। जैसे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 बराबर का 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा ए बराबर का कितना हो जाएगा? 2। बी बी क्या होगा? एक्स का कोफिशियंट क्या होगा? बी। और सी की वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। यहां से हमको क्या मिलेगा? ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। और हम पता कर लेंगे कि इसके दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, कि दो वास्तविक और दो असमान मूल होंगे, कि कोई मूल नहीं होगा। ठीक, इसी को हम नेचर ऑफ द रूट और इसी को हम विविधकर भी बोलते हैं। यहाँ लिख लो, डिस्क्रिमिनेट के बाद नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। ठीक, मैथ अगर आपको इस चैनल पे नहीं समझ में आएगा तो दुनिया का कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है, ये बात फिक्स है। इससे इजी तरीका कोई नहीं हो सकता है क्लास 10th को एक्सप्लेन करने का। समझ में आया? हमको बहुत ज्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, बस इतना ज्ञान देना है कि आपको उस टॉपिक को आप फील करें, महसूस करें क्लास 10th को। समझ में आया? उस तरह से हम आपको बनाना चाह रहे हैं। देखो, एक आदमी अगर आपसे आप अगर किसी से पानी मांग रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक गिलास पानी ला कर दे दें, या ये अच्छा होता है कि आपको नल बता दे और जब आपको प्यास लगे तब पी। देखो, आपको एक गिलास पानी चाहिए कि कोई आपको नल बता दे, आप नल पे जाके पानी पी लीजिए।
इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये भी वितकर हो गया। जो रूट हमको जब बताना होगा, क्या बताना होगा? रूट मतलब मूल। मूल अगर हमको बताना होगा तो उसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, ये एक क्वेश्चन है। तो जो एक्स स्क्वायर में नंबर लिखा रहता है उसको हम लास्ट नंबर में लेके जाएंगे। तो 2 अंजा कितना हो जाएगा? 2। ठीक, देखो मिड टर्म स्प्लिट करना होगा तो यही आपको फार्मूला लगाना है। अब 2 का हमको फैक्टर करना है, तो 2 का फैक्टर करो, तो 2 इंटू का 1 हो जाएगा, 1 इंटू का 2 हो जाएगा। अब फैक्टर एक ही उसमें पॉसिबल है ना, तो इस फैक्टर को प्लस माइनस करके हमको क्या लेके आना है? 3 लेके आना है। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जोड़ने से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 और 1 3, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो हमको 1 तो यहाँ लेके नहीं आना, यहाँ लेके आना 3। तो ऐसा क्या करें कि दोनों जुड़ भी जाए और साइन माइनस की भी आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वो यहाँ पे 2 भी आए, वो भी प्लस का है। तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को क्या करेंगे? माइनस में करेंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस की साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना आएगा? 2, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का 3। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 1। इस वाले ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 1 बचेगा। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 1। क्योंकि जब हम साइन माइनस का बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये 2x जो दिया हुआ है माइनस का है, तो 2x इसमें चल जाएगा प्लस में। ये दिया है प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, और ये हो जाएगा x माइनस का 1। अब यहां समझिए, यहां देखो, इसको देखो एक बार और इसको देखो एक बार। अब यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है? 2x की मान आ रहा है। यहाँ होगा 2x माइनस का 1 बराबर का 0, सब में बराबर का 0 रहेगा, बराबर का 0 आ रहा है ना, और x बराबर का 1/2 आ जाएगा। और यहाँ x माइनस का 1 बराबर का 0, x बराबर का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ जो x का मान है वो 2 बार x का मान आ रहा है कि नहीं, और दोनों बार अलग अलग नंबर आ रहा है। यहाँ x का मान एक बार 1/2 आ रहा है, यहाँ x का मान 1/1 आ रहा है एक बार। तो जो यहाँ वाला मान है ये अलग अलग दो मूल आ रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को हम मूल बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। तो जब मूल यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगता? ये लगता बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर का बड़ा होगा 0 से। समझ में? यही हम कह रहे थे कि मूल की प्रकृति बताना है। ये बताना है कि मूल समान होगा कि मूल असमान होगा कि कोई मूल नहीं निकलेगा। अगर कोई मूल नहीं निकलेगा तो इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो ये आंसर होगा कि कोई मूल नहीं होगा। अगर इसका फैक्टर हो जा रहा है, 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ भी आ जाता तो ये हो जाता है कि 2 बराबर मूल आए हैं। यहाँ पे 1/2 आया है और एक में 1 आया है, तो ये अलग अलग मूल है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल है। समझ में आ? इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला। इस टाइप के जो रूट्स निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए देखते हैं इसके आगे क्या देख सकते हैं हम। रूट वाला हम देख लेते हैं कि रूट में अगर नंबर रहेगा तो उसका कैसे निकाला जाएगा। इसका गुणनखंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, टफ हो जाता है।
नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। ठीक, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ देखो रूट में भी 6 है ना, है कि नहीं, तो इसी 6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे। मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसको हम बंद कर सकते हैं √6 इंटू √6, जोड़ा बनेगा तो बाहर एक ही बात तो आएगा। तो यहाँ अगर √6 इंटू √6 एक छत में लिख सकते हैं, तो दो कोपचा बना करके हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, एक कोपचे में 6, दूसरे कोपचे में 6, और इसके आगे भी 1 होता है, इसके भी आगे 1 होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन ब्लंडर हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। समझ में आ? ठीक, अब यही वैल्यू पुट करेंगे। यहां आपको ध्यान देना है खाली बस, उतना तो आप लोगों को आ ही रहा है। चलो, तो यहां हो जाएगा 3x² माइनस रूट का 6x और माइनस का √6x प्लस का 2 आ जा रहा है, बराबर का क्या आएगा 0। यहां से हम कॉमन 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि √6 को अगर हम तोड़ेंगे तो √3 इंटू √2 ही टूट पाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट का 3x माइनस का रूट का 2। समझ आया? अब यहां से हम √2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का √2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ही कॉमन मिलेगा। अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 हमको कॉमन मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। तो √2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x माइनस का रूट का 2 बराबर का 0। देखो यहाँ √2 निकलने का मतलब होता है कि 2 को हम फिर से लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, और इसको अलग अलग कोपचे में रख सकते हैं √2 इंटू का √2। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार √2 चला गया तो दूसरा एक बार बचेगा, तो वही वाला यहाँ बच रहा है। ये वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट सेम आ रहा है, सेम आना भी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस का रूट का 2, ये एक दूसरे ब्रैकेट में होगा रूट का 3 माइनस का रूट का 2, √3x √3x माइनस का रूट का 2, क्योंकि यहाँ x² है तो x भी कॉमन आएगा। अब सब के बराबर में क्या है 0, तो रूट का 3x माइनस का √2 बराबर का 0, √3x बराबर का रूट का 2 और x बराबर का आएगा रूट का 2 अपॉन रूट का 3। यहाँ पे भी यही आएगा, √3x बराबर रूट का 2, 0 रखेंगे तब, और x बराबर का आएगा रूट का 2 अपॉन का रूट का 3। ठीक, यहाँ पे देखो √2 अपॉन √3 आ रहा है, √2 अपॉन √3 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर √3 आ रहा है, बराबर से m में आ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, बराबर मूल आ रहा है। 2 क्या हो रहा है, बराबर मूल आ रहा है। ठीक, समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रूट वाले होंगे। ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेचर ऑफ द रूट आपसे पूछा जाएगा, तो नेचर ऑफ द रूट पूछा जाएगा तो ये फार्मूला याद रखना है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ होगा 4ac, 4ac। ठीक, तो हमको b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो एक समान रूट होंगे, 2 वास्तविक और एक समान रूट, 2 रियल रूट होगा, इक्वल एंड रियल रूट। ठीक, b² माइनस 4ac अगर बड़ा हो जाएगा 0 से तो हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक, b² माइनस 4ac अगर बड़ा हो, ये अगर छोटा पड़ गया तो नो सॉल्यूशन, सिंपल सा। अगर 0 के बराबर तो एक समान रूट,
जीरो से बड़ा, तो अलग अलग, जीरो से छोटा, जीरो बड़ा हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो नो सॉल्यूशन। जीरो को आपको पकड़ के रखना है, ठीक, जीरो के बराबर, तो क्या हो जाएगा, समान रूट, जीरो से छोटा तो नो सॉल्यूशन, जीरो से बड़ा तो अलग अलग मूल हो जाएगा। ठीक, आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। इसका आइए देखते हैं इसके बाद का टॉपिक क्या होता है। इसके बाद हम समीकरण बनाना सीखते हैं। ठीक, हाउ टू, इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो एज वाला पूछा जाएगा या तो एरिया वाला पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि कोई प्लॉट है, ठीक, आयताकार क्या है, प्लॉट, तो इसकी लंबाई इसके चौड़ाई से, तो जहां पे से लगेगा, ठीक, लंबाई चौड़ाई से, देखो चौड़ाई के बाद में से लगा है ना, तो से जहां रहेगा आपको से को पकड़ना है, से वाले को हमको एक्स मानना है और दूसरे वाले को हमको कंपेयर करना है। समझ में आया कि नहीं? यही कंफ्यूजन होता है कि हम लंबाई को एक्स मानेंगे, चौड़ाई को एक्स माने, तो जहां से लिखा हुआ होगा वर्ड, उसे को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई से दुगने, दुगने एक ज्यादा है, दुगने से एक क्या है, अधिक, तो चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है, तो जितना भी चौड़ाई है उसका दुगना करिए, एक्स का दुगना करिए और एक जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई। तो चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ जाएगा आपका एक्स और लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा 2x प्लस का 1। ठीक, अब आगे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल 300 मीटर है, 150 मीटर है, 500 मीटर है, इस तरह से बताएगा। तो हमको लिख लेना है कि एरिया, यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो एरिया का फार्मूला जो होता है वो एल इंटू का क्या होता है, बी। तो एल एल की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो एल इंटू बी की वैल्यू कितना दिया है, 300। तो एल की वैल्यू हमको क्या ले लेना है, 2x प्लस का 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बाहर x लिखा है, अगर किसी भी ब्रैकेट के पहले या बाद में कोई नंबर लिखा रहता है तो उस पूरे ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर का 300। इसको हम अंदर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर माइनस का 300 बराबर का कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, यहीं पे आपको समस्या होगा। देखो इसमें ही आपको समस्या होगा, यहाँ समस्या नहीं होगा। और इतने में भी कहाँ समस्या होगा, लंबाई चौड़ाई पता करने में। तो हमने आपको पेट को ट्रिक बताया है, एक सबसे खास ट्रिक ये होता है जहां से लगा रहेगा, जिस पैरामीटर के पहले एस लगा रहेगा वहां से लगा रहेगा, उसी को हम एक्स मान लेंगे। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, एक्स। या चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया, बाकी जैसे जैसे कंडीशन कहता है कि आप सॉल्व करते जाइएगा, इससे क्वेश्चन खुद ही लग जाएगा। ठीक, इसमें एक और कहता है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार। लगातार कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार संख्या को हम कंजिक्यूटिव बोलते हैं। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट नंबर होगा। तो इस नंबर को हमेशा हमको क्या करना है, एक्स मान के करना है, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में अंतर कितने का है, 2।
यहाँ से फिर से यहाँ तक अंतर, यहाँ ऐसे ऐसे अंतर, एक एक अंतर क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो हम पहला नंबर कितना, दूसरा नंबर कितना मान लेंगे, x प्लस का 1, तीसरा x प्लस का 2, ठीक। ऐसे चौथा नंबर कहेगा तो x माइनस का x प्लस का 3, ऐसे ऐसे नंबर हम मानते चले जाएंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि टू कंसेक्यूटिव नंबर का सम, पहला नंबर x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। कहेगा दो संख्याओं का योग सम कितना है, 35। हम रैंडम ऐसे नंबर ले लेते हैं, ठीक। और कहेगा इसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, गुणनफल 350 कितना है, 350। तो योग हम पहले निकालेंगे, तो योग कितना है 35, तो योग कितना हो जाएगा, x प्लस का x प्लस का 1, समझ में आया। तो ये योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस का 1 बराबर का 5, तो इस तरह से बनेगा। और दूसरा कहेगा कि उनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 350। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल x मल्टीप्लाई क्या कितना होगा, x प्लस का 1 कितना आना चाहिए, 350। प्रोडक्ट कितना कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है 350 है, और योग कितना कह रहा है, 335 है, 35 है सॉरी। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो x इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, x इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 350 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना हम बता ही दिए। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा। कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आया, लंबाई चौड़ाई से समझ में आया। उम्र वाला देखो, उम्र वाला क्वेश्चन जो आता है, एज वाला, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जिसमें कहेगा कि ये बड़ा है, उसमें उसको छोड़ करके दूसरे वाले में जोड़ना है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ये और बी कोई है, ठीक। कहेगा कि ए की उम्र बी से 5 वर्ष बड़ा है, फिर से आ गया बी से, तो बी को हमको क्या मानना है, एक्स, कितना बड़ा है, 500, ठीक। कहेगा आज के 5 साल बाद, तो आज के 5 साल बाद हम जोड़ेंगे, 5 साल पहले कहेगा तो घटाएंगे। आप सोचिए कि आपकी उम्र आज से 5 साल पहले क्या रही होगी, तो हमको कम करना पड़ेगा, और 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आज के एज में क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। कहेगा कि 5 साल बाद ए की आयु बी की आधी हो जाती है, बी की आधी कह रही है, कह रहे हैं 5 साल बाद, तो 5 साल ए भी बढ़ेगा और 5 साल बी बढ़ेगा, बी की आधी होनी है, ठीक। बी अगर 5 होगा तो ये, बी अगर 10 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये खाली आपसे क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। और अगर बहुत छोटा क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे विविधकर पूछेगा, डी की वैल्यू या नेचर ऑफ द रूट। डी जो है वही नेचर ऑफ द रूट्स है, मतलब मूल की प्रकृति है। तो मूल की प्रकृति के 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, और समीकरण बनाना हमने सिखा दिया है, यही याद रखना है। बाकी इससे अलावा कोई टॉपिक का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैक्सिमम 99.99% गारंटी, और गारंटी है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, ठीक। और एक बात, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, आपके पास टाइम 1 महीने से कम है, ठीक है। आप लोग अभी सिर झुका के पढ़ लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया में कोई तुम्हारा सर नीचा नहीं कर पाएगा।
भर भर के आप लोगों को बोरा में भर के नंबर आए, यही गुड विशेष है आपका। ये चैप्टर 4 का खत्म हो गया। चैप्टर 5 का हम इंट्रोडक्शन वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।